कक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से बच्चों को अलग अलग तरीके के अनुभव देते हुए कक्षा में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। और जब हम गणित की कक्षाओं की बात करते हैं तो ये चुनौती अधिक महत्वपूर्ण और कठिन हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः हमारी कक्षाओं में गणित शिक्षण अमूर्त संकेतों के माध्यम से किए जाने पर बच्चों के लिए अरुचिकर अर्थात नीरस लगने लगता है। जबकि देखा जाए तो गणित हमारे चारों तरफ मौजूद है। आवश्यकता है तो बस एक ऐसा वातावरण और व्यवस्थाओं का सृजन करने की जिसमें बच्चे गणितीय संक्रियाओं और संप्रत्ययों का बेहतर ढंग से अभ्यास कर उसे अनुप्रयोग की स्थिति में भी ला पाने में समर्थ हो सके। गणित की कक्षाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे तर्क करके स्वयं ज्ञान का सृजन कर सकें। गणित शिक्षण करते समय बच्चों को विभिन्न समस्याएं देकर उनसे जूझने का मौका देना चाहिए। इस क्रम में हमें उनसे शीघ्र उत्तर प्राप्त करने की हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे गणित की अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें और ज्यादा व्यापकता से उसे समझें। आइए समझते हैं कैसी हों हमारी गणित की कक्षाएं। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा में गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS का प्रयोग हो रहा हो। E एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव जो कि ठोस वस्तुओं के साथ किया जाता है। L लैंग्वेज अर्थात भाषा अर्थात बच्चे बातचीत के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। P पिक्चर अर्थात चित्रों के प्रदर्शन द्वारा बच्चों की समझ स्पष्ट होती है। S सिंबल अर्थात प्रतीक या संकेत यानी अंतिम चरण में बच्चे संकेतों का प्रयोग सीखते हैं। इसके बारे में अधिक विस्तार से जानने के लिए आप पूर्व में ELPS पर विकसित वीडियो को देखकर अपनी समझ को अधिक मजबूत और स्पष्ट बना सकते हैं। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे हों अर्थात पूरी कक्षा सक्रिय हो। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशीय वस्तुओं का प्रयोग हो रहा हो। चौथा बिंदु है बच्चे एक दूसरे से एवं शिक्षक के साथ संवादों पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे हों। पांचवा बिंदु है बच्चे अभ्यास पुस्तिका के साथ शामपट पर भी सवाल हल कर पा रहे हों। और इसका छठा तथा अंतिम बिंदु है बच्चे अपने साथ साथ दूसरे बच्चों के भी कार्यों का आकलन एवं उसमें अपेक्षित सुधार कर पा रहे हों। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक कक्षा में। देखते हैं यहाँ शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को गणितीय संक्रियाएं सिखा रही हैं। शिक्षिका ने यहाँ सभी बच्चों को जोड़ियों में बैठा रखा है और प्रत्येक जोड़ी को कुछ चीजें दी हैं और उन्हें मिलाकर जोड़ने को कह रही हैं। और ये और ये है हमारे देश का झंडा। ये आपका हो गया और ये आपका, ठीक है। बच्चे आपस में बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान स्वयं खोज रहे हैं। फ्लैश कार्ड है, उसमें कुछ चित्र बने हैं ना, तो एक अपने साथी के साथ उस कार्ड को लेके यहाँ आइए। इस कार्ड में क्या बना है? बॉल। कितनी बॉल है? 1 2 3 4। और आपके इसमें कितनी बॉल बनी है बेटा? 1 2। अब इस 4 बॉल को अगर हमें अंकों में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? लिख के दिखाओ पूरी कक्षा को। 4। हाँ, और अगर इनकी 2 बॉल को कैसे लिखोगे? 2। अब अभी आपने देखा ना कि इसको एक साथ गिनिए, टोटल गिनिए एक साथ। 1 2 3 4 5 6। तो 4 और 2 मिलकर के क्या बन गए? 6। इसको क्या कहते हैं आपको पता है? जोड़ना। क्या कहते हैं? जोड़ना। और जोड़ने के लिए हम लोग
एक प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखा आपने, इस छोटी सी गतिविधि से शिक्षिका ने पूरी कक्षा को सक्रिय रखते हुए बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा करने का भी अवसर दिया और जोड़ी में कार्य करते हुए बच्चों ने अत्यंत उत्साह पूर्वक श्यामपट्ट पर आकर स्वयं प्रश्न बनाए और उन्हें हल किया। यहाँ शिक्षिका ने गणित सीखने सिखाने के क्रम ELPS का भी पूरा ध्यान रखा। आइए अब एक अन्य कक्षा में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और आप टीम B हो। आप लोगों को ज्यामिति से संबंधित प्रश्न अपनी अपनी कॉपियों में लिखने हैं। सभी टीम के सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में 4-4 प्रश्न लिखेंगे। फिर टीम A की कॉपी टीम B को दी जाएगी और टीम B की कॉपी टीम A को दी जाएगी। फिर आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके ये लोग उत्तर देंगे और आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर टीम A देगी। इसके बाद जब सब लोग उत्तर लिख लेंगे तो आपने जो प्रश्न इनको दिए थे उनके उत्तर आप चेक करोगे और आपने जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर आप ही चेक करोगे। तो जो भी टीम सबसे ज्यादा उत्तर सही देगी वो आज की विजेता टीम होगी। तो आप लोग तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। उत्तर लिख लिए अपने अपने? तो मैं सबकी कॉपियाँ वापस करती हूँ, आप लोग उत्तर चेक करेंगे। अब वो ना चेक कर लिए ना? तो इस टीम ने जो प्रश्न दिए थे तो उसके इन्होंने 15 प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं और इस टीम ने जो प्रश्न दिए थे उसके इन्होंने 10 प्रश्नों के आंसर सही किए। आज कुछ बच्चों ने क्या प्रश्न दिए थे और उसके आंसर क्या दिए हैं, आप खड़े हो जाइए, बताइए। रोटी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैरम का आकार कैसा है? चौकोर होता है। बॉल का आकार कैसा होता है? गोल होता है। वेरी गुड। तो ये 3 प्रश्न आपके इन्होंने सही लिखे हैं। अब आप बताइए। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? ब्लैक बोर्ड का आकार लंबा होता है। 2 गोलाकार वाली चीजों के नाम। यहाँ शिक्षिका ने कितनी आसानी से जानकारी और संचार के एक तरफा प्रवाह को खत्म करके विचारों के आदान प्रदान में बदल दिया है, वो भी खेल के माध्यम से। आइए देखते हैं कि इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को ICT के माध्यम से गणित से किस प्रकार परिचित करा रहे हैं। उसको मैं तीलियों के द्वारा आपको समझाऊंगी। 15 में से 17 जोड़ रहे हैं, ये ऊपर 15 है तो 5 इकाई हो गई, तो 5 केवल तीलियां हो गई। 1 दहाई हो गया, तो दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है, तो यहाँ दहाई की 10 तीलियां। इसी तरह 17 में 7 तीलियां ये और ये 1 दहाई की, तो हमने इसका दहाई का बंडल। अब हम इकाई की संख्या को पहले जोड़ेंगे। ये देखिए 7 और 5 जोड़ा तो हमारा विद्यालय में प्रार्थना की कतार में लगे बच्चों को गिनना हो या कक्ष में लगे खिड़की दरवाजों को स्केल से नापने का काम हो, इस तरह के न जाने कितने रोचक तरीके हैं जिनके प्रयोग से हम गणित शिक्षण को बच्चों के लिए खेल बना सकते हैं। साथ ही गणित कक्षा में नीरसता को कम करने के लिए गणित से संबंधित खेल सामग्रियां, सहायक पुस्तकें, पहेलियां आदि का भी प्रयोग में लाना प्रभावी रहेगा। ये तो सीखने सिखाने की परिस्थितियों और प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि बच्चा गणित विषय में रुचि लेता है या डरने लगता है। तो क्यों ना हम बच्चों के लिए गणित सीखना एक सुखद अनुभव बना दें।